हेलो एवरीवन। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि आगे जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें कुछ सेटिंग्स बहुत रिक्वायर्ड हैं। उसके बिना ये वर्कफ्लो थोड़ा सिक्योरिटी चलाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी बहुत हुआ था। तो मेरी आगे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपना वर्कफ्लो चलाने के लिए सिक्योरिटी साइड के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरी एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो एक नई चीज़ होगी। एक्चुअली वो है सिक्योरिटी एंड डिबगिंग। क्योंकि देखो, वर्कफ्लो हम बना देंगे कोई भी, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी वर्कफ्लो में एरर आते ही हैं, रन टाइम एरर। और उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन लेवल पे अगर हम उसको ऐसे ले गए बिना ट्रैकिंग के, बिना डिबगिंग के, तो वो सब फेल हो जाएगा। ठीक। तो हम इस वीडियो में यही चेक करेंगे कि हम कैसे उसमें ट्रिगर सेट करेंगे, कैसे अपना डीबगिंग सेट करेंगे, ताकि अगर कोई फेल हो या कुछ भी हो तो हम उसको चेक कर सकें, हमको नोटिफिकेशन आ सके। तो इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि तो अपना देखिए, अब यहाँ पर सिक्योरिटी हमने ये हमारा और पुराना वर्कफ्लो है, लाइक इसमें थोड़े बहुत चेंजेस डीबगिंग हैं। ये सब ओके, कैसे सेट किया कुछ जाए। प्रॉब्लम हो गया था तो लास्ट इसके टाइम लिए मैंने मैं जब अपना देखा। पुराना वर्कफ्लो तो ये यूज़ आपको अगर करूँगा। मेरा जो पीरियड मैंने लास्ट लास्ट वीडियो टाइम बनाया देखा था होगे, तो अमेजोन से मैं लेकर अभी ए प्लस डब्ल्यू वाला एस पे अपना सेटअप कर रहा हूँ, इसमें अपनी हम वेबसाइट बना रहा हूँ। न्यू सेलर्स की इन हेल्प करेंगे। बिटवीन मेरा आप एनी इसको टाइम पूरा प्रीव्यू सर्वर वीडियो ही में आके बैठ चेक गया कर था। सकते हैं। तो मैंने दोबारा बनाया है इसको। इसमें आपको कुछ चेंजेस दिख तो रहे उसी होंगे, को हम थोड़ा इम्प्रूव किया है। कंटिन्यू करेंगे, उसको इसके साथ सिक्योर ही मैंने कैसे बना सकते हैं। इसमें तो सिक्योरिटी एंड अभी डीबगिंग भी चलते हैं ऐड सीधे किया है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे हाँ, मैं पहले आपको बताता हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। वर्कफ्लो आपको पता ही है ये किस चीज़ के लिए है, अमेजोन सेलर प्लस है, और ये कैसे ऐसे काम करेगा। तो देखिए, तो सबसे पहला नोड जो है हमारा HTTP नोड। मेन प्रॉब्लम आ सकती है हमको यहीं से ही कि हमारा कम से कम हम जो भी चला रहे हैं इसमें, जैसे मैं इसको चलाता हूँ प्लस करके, अभी के लिए मैंने इसको चेक करने के लिए फॉल्स किया है, मैं इसको वापस स्टोर कर देता हूँ। ये एक डमी डेटा है, ये मैंने ट्रू कर दिया है। देखिए, इसमें हम क्या है अपनी मैथ एपीआई रिक्वेस्ट चलाते हैं। जो हमारी एपीआई मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ अमेजोन वेब से का डेटा निकालने के लिए और उसके कंपैरिजन के लिए, कंप्यूटर के डेटा निकालने के लिए। तो उस एपीआई को हम यहाँ कॉल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि एपीआई में कई बार इशू आ जाते हैं, लिमिट इशू आ गया, या टोकन्स एक्सपायर हो गए, या सर्वर नेटवर्क इशू आ गए, कुछ भी रन टाइम एरर आ सकते हैं। तो उसको हम डिबग करेंगे। क्योंकि अगर हमने नेट डायरेक्टली चला दिया, लास्ट वीडियो आप अगर हमारी देखोगे, डायरेक्ट चला दिया तो वो तो सब फेल हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा इसको क्या है। तो प्रोडक्शन पे तो हम इसको ऐसे नहीं चला सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या है, याद है आपको? अगर मैं लास्ट टाइम जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें सिंपल ऑप्शन होता है क्वेरी पैरामीटर्स में कि हम इसमें अपना डेटा सेट करें। यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं और उसमें अपनी वैल्यू सेट करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन लेवल कहता है कि आप डायरेक्ट कोई भी की वैल्यू पे या कोई भी वेरिएबल इसमें मत रखो। डायरेक्टली यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं, ऐड हेडर्स या नेम और वैल्यू, इसमें मत रखो। आप उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाओ और वहाँ रखो। तो देखिए, यहाँ हमने ऑथेंटिकेशन सेट किया है, हमने जेनरिक ऑथ ऑथेंटिकेशन सेट किया है, इसमें हमने जेनरिक ऑथ सेट किया है। और जेनरिक ऑथ में हमने ऑथेंटिक टाइप क्वेरी टाइप है, क्योंकि मैं जो एपीआई यूज़ कर रहा हूँ वो क्वेरी पैरामीटर्स में डेटा सेंड करती है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्वेरी ऑथ। और यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है क्रिएट क्वेरी ऑथ। और जब मैं क्रिएट क्वेरी ऑथ करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, एपीआई की और वैल्यू। ये मेरे मेन पैरामीटर्स से, बाकी पैरामीटर्स मैं क्वेरी पैरामीटर में वैसे सेंड कर सकता हूँ। तो ये मेरा सिक्योरिटी पैरामीटर है कि एपीआई की मैं उस टूल पे नहीं रख रहा हूँ, मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख रहा हूँ। ठीक। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से सही होता है। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसमें अपना एपीआई की रखते हैं, तो आप डॉट env फाइल में रखते हैं, ये सिक्योर माना जाता है। आप डायरेक्ट किसी कॉन्फ़िगर फाइल में भी रख सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट फाइल में ही रखना बेस्ट रहता है, ताकि ना तो हम उसको गिट पे ले जाएंगे और ना ही वो कहीं से एक्सेसिबल होगी, कॉपी नहीं हो सकती वो। तो वो केवल इन्वायरमेंट में ही काम करेगी। तो ये हो गया एक सिक्योरिटी टाइप, कि हम कैसे इसमें सिक्योरिटी वेरिएबल सेट कर सकते हैं। दूसरा बात आता है, अब हम जानते हैं इसके सेटिंग्स पे।
मोस्टली एरर हमको यहीं पे मिल सकते हैं, और ये हमारा यही एक आउटर कॉल हो रहा है, जो कि वह चीज़। बाकी हम और सिक्योरिटी लगा सकते हैं, अभी मैंने इसमें लगाई है। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग्स में देखिए, हम इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं और, लेकिन रीट्राई ऑन फेल, अगर मेरा फेल हो गया है एपीआई कॉल, क्योंकि कई बार फेल किस रीजन से होता है, नेटवर्क इशू हो गया है, या रिक्वेस्ट लिमिट ख़त्म हो गया है, या कोई भी और इशू हो सकता है, कनेक्शन फेल हो गया है उस वजह से। तो हम यहाँ पर रीट्राई सेट करते हैं, और ये कितनी बार रीट्राई करेगा, मैक्स 3 टाइम। और यहाँ पे वेट बैच लगाया है, ऑन एरर कंटिन्यू, अगर एरर आया भी है तो भी कंटिन्यू करो और रीट्राई करो। तो ये हमने सेट किया है, हम्म, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब हम देखते हैं, कई बार भी मैं, जैसे आप प्रोफेशनल किसी टूल पर भी काम करते हैं तो एपीआई कई बार नहीं चलती, तो हम रीट्राई करते हैं, ठीक है, जैसे अल्टरेशन बोलते हैं। तो ये अल्टरेशन है कि कम से कम 3 बार तो ट्राई करो, ठीक। तो ये एक उसके लिए है कि अगर आपके एपीआई किसी रीजन से फेल होता है तो आप उसको 3 बार ट्राई करो, उसके बाद भी नहीं चलता है, फिर हम उसमें नेक्स्ट लेवल पे अलग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन कि, तो दो चीज़ें, एक हमने अपने वेरिएबल्स को, अपनी ईपीआई कीज़ को यहाँ पे ना रख के इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखा है, ठीक है, जिससे वो इजीली एक्सेस ना हो किसी और के लिए भी, एक सिक्योर पर्पज़ के लिए। दूसरा, सेटिंग डॉट पी वाई में हमने रीट्राई ऑन फेल किया है, कम से कम कि अगर फेल होता है तो उसको रीट्राई करो, और कितना रीट्राई करना है ये हमने लगाया है। हम्म? और बिटवीन ट्राइल्स में लिखा हुआ है माइक्रो सेकेंड में, कि कितने माइक्रो सेकेंड में अगले ट्राई करना है। और दूसरा है एरर ऑन कंटिन्यू, इसमें क्या हो क्यों लिया है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो एरर आया तो वर्कफ्लो हमारा आगे चलेगा ही नहीं, हम वर्कफ्लो को स्टॉप नहीं कर सकते। हम वर्कफ्लो का एरर अगर आता है तो उसको आगे मैनेज करेंगे, ठीक, वो बहुत इक्वल है, इसलिए रुकना नहीं चाहिए, तो हम कंटिन्यू लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसका सेटअप है, सिक्योरिटी प्लस ऑथेंटिकेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से पहले तो सारे डिवाइड कर दिए थे, लेकिन यहाँ से अब एक इफ़ नोट लगाया है। इफ़ नोट मैंने इसलिए लगाया है कि इसमें डेटा जो आ रहा है, हम उसका वेरिएबल चेक करेंगे, स्टेटस क्या है, सक्सेस है या नहीं है, वो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर सक्सेस है तो ये बाकी का डेटा ऐसे ही चलेगा, अगर सक्सेस नहीं होता है तो ये इसमें आएगा, और जो भी एरर है वो इसमें हम प्रिंट करके अपना ये प्रिंट कर, एरर हमको बता देगा क्या एरर है। हम्म, अभी इसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी क्योंकि मैं मैनुअली ही चलाऊँगा तो ये कैसे काम करेगा। अभी जैसे मैं इस ट्रिगर को चला देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 ट्रिगर लगाए हुए हैं, एक वेब हुक का है और एक शेड्यूलर है। वेब हुक मैंने लगाया है कि मैं इसको अपने स्लैक में, या जो मैंने वेबसाइट में इस पर काम कर रहा हूँ, ये जो है कंप्यूटर एडार, उसमें मैं इंटीग्रेट करूँगा। और अभी के लिए मैंने शेड्यूल लगाया है कि ताकि मैं इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकूँ। तो मैं इसमें जाऊँगा, मैं अपना ट्रिगर सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखते हैं ये चलेगा अभी, ये शायद कौन से ट्रिगर पर हो गया है, शेड्यूल ट्रिगर पर, ये देखिए ये चला है। तो देखिए यहाँ से डेटा आया है, ये यहाँ पर गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटस ट्रू मिल गया है, सक्सेस। तो जब मिल गया हमको डेटा, तो हमने इसको आगे भेजा है, और जो भी प्रोसेस है आप जानते हो क्या प्रोसेस फॉलो, वो फॉलो होगी यहाँ पर, और ये यहाँ पे आके आपको डेटा देगा। अब यहाँ पर हमने एक और कंडीशन लगाई है, ठीक है, तो वो एपीआई जनरेट डेटा देती है, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन एक क्यों लगाई है, हमको चेक करना है कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं है, ठीक, हमारा आउटपुट सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर वे में नहीं मिलता है हमको, हमने जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, कई बार एआई हमें सही स्ट्रक्चर वे में डेटा नहीं देता है, या डेटा ही नहीं देता है, या कुछ और इशू, मान लो हमने जो वो लगाया है, क्या बोलते हैं, हमने इसमें जो एपीआई की लगाई है वो एक्सपायर हो गई, या हमारा टोकन ख़त्म हो गए, या कोई भी अदर इशू हो सकता है रन टाइम का। तो उससे क्या होगा, हमारा ये एआई एजेंट आउटपुट ही जनरेट नहीं करेगा, और आउटपुट जनरेट नहीं करेगा तब आएगा एक एरर, ठीक। लेकिन अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये यूजर को आउटपुट ही नहीं देगा, और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा फेल। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाया है एक, और इफ कंडीशन को हमने सेट कर दिया है कि अगर आउटपुट आता है तो ये आगे डेटा प्रिंट करो, नहीं आता है तो
उसको एल्स में ले जाओ, और एल्स में हम ये वाला काम करेंगे। ठीक, अभी मैंने इसमें एल्स में डेटा नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इसको मैन्युअली फेल नहीं हुआ टेस्टिंग के टाइम पे, तो इसलिए मैंने केवल यहीं पे लगाया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस वर्कफ्लो में तीन चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला क्या चेंज हुआ है, मैंने सेटिंग्स में जाके इसमें एच टी टी पी रिक्वेस्ट में जाके अपने एच टी टी पी जो ए पी आई की है उसको इन्वायरमेंट में सेट कर दिया। ठीक, तो ये इसमें सेट नहीं है सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, जब अगर फेल होता है तो इसको रीट्राई कर दिया 3 टाइम, तो उनसे 3 टाइम ट्राई करो। और यहाँ पे वेट टाइम लगाया है, कितना है, ये माइक्रो सेकंड में है, तो 5000 माइक्रो सेकंड मतलब 5 सेकंड। अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी इसने आपने अपना ये वर्कफ्लो चलाया होगा, तो ये ट्रू आया है और इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक, अब हम इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे इसको फॉल्स कर देते हैं। तो मान लीजिए उसने हमको डेटा सही नहीं दिया है, ये फॉल्स कर दिया मैंने, सेव किया और मैं करता हूँ स्टॉप। अब देखिए, अब मैं जब इस वर्कफ्लो को चलाता हूँ मैनुअली, देखिए ये आ गया यहाँ पर। हम्म, ये यहाँ फेल हो गया, क्यों, क्योंकि अब इसको स्टेटस सही नहीं मिला है। स्टेटस ट्रू है पर हमको मिला फॉल्स, इसलिए फॉल्स में चला गया। फॉल्स में हमने क्या किया है, वैसे तो जो एरर आएगा वो एरर आएगा, अभी ये कोई एरर नहीं है, बस हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे एक एरर क्रिएट किया है। ठीक, और ये एरर हमको शो करेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, हमने एरर यहाँ पे दिखा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा वर्कफ्लो तो ऑनलाइन है, ये मुझे अलर्ट कैसे करेगा। तो हमें एक अलर्ट वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा जो किसी भी तरह का एरर आने पर हमको अलर्ट करे। वो हमें अलर्ट कहीं पे भी कर सकता है, वो हमारे ऊपर करता है कि हम सिलेक्ट पे करते हैं या कहाँ पे करते हैं। ठीक है, वो चीज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और वर्कफ्लो बनाएंगे। उस वर्क उसको मैं दिखाता हूँ, जो दूसरा वर्कफ्लो है वो है ये है ग्लोबल एरर हैंडलिंग। ग्लोबल एरर हैंडलिंग मैंने एक वर्कफ्लो बनाया है, इसमें तीन चीज़ें ही चाहिए हमको। एक, हमें एरर ट्रिगर, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बस ये तभी ट्रिगर होगा जब किसी वर्कफ्लो में एरर आता है तो। उसके बिना ट्रिगर नहीं होगा। जैसे कोई एरर आता है, जैसे हमारा वहाँ पर एरर आ गया, तो ये ट्रिगर हो जाता है। ठीक, अभी नहीं हुआ होगा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि केवल 2 ही बार ट्रिगर हुआ है, आप टाइम दे सकते हो, पहले ट्रिगर हुआ था अभी, अभी नहीं हुआ है। आप अभी का टाइम देखो, अभी का टाइम 21 22 24 हो रहे हैं, और ये 18:45 है, तो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा है इसमें एडिट फील्ड। एडिट फील्ड में हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या क्या डेटा है। तो हमने वर्कफ्लो का नाम लिया, जो कि हमें यहाँ से ऐसे मिलेगा, और उसके बाद नोड का नाम, एक्सक्यूशन नोड जिसमें एरर आया है हमको, और एरर मैसेज। ओह सॉरी, ये हमारा एक चला गया है, तो मैं इसको ज़रा दोबारा लगाता हूँ। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, और इसमें मैं डालता हूँ मैसेज, और इसमें हमने वैल्यू डालेंगे जो कि होगी कुछ ये हमारी एरर मैसेज वैल्यू। तो जैसे ही कोई भी एरर आता है किसी वर्कफ्लो में, तो ये ट्रिगर होगा, और ये हमको ये फील्ड बनाएगा। अब ये फील्ड का डेटा हम क्या करेंगे, हम कहाँ पर ये डेटा लेना चाहते हैं, मैंने अपने सेलेक्ट चैनल पर डाला है, तो वहीं पर ले रहा हूँ। मैं आपको सेलेक्ट चैनल दिखा देता हूँ अपना, ये मेरा अभी सेलेक्ट चैनल है, टेक्निकल सपोर्ट। तो इसका एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह किया है मैंने, तो आप उसमें भी यूएस सिक्योरिटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अभी हमको इसे पब्लिश करना पड़ेगा। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, बिना पब्लिश के ये ट्रिगर नहीं होगा। मैंने पब्लिश कर दिया, देखिए ये पब्लिश हो गया। हम इसके एग्जीक्यूशन पे चलते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कोई फेल नहीं हो जाता। और अब हम इसको एग्जीक्यूट पब्लिश करेंगे तो ये अभी नहीं होगा, हमें इसका ये इसमें एरर बता रहा है।
तो हमें एक क्या करेगा नहीं, सॉरी इस पे नहीं, हम इस पे जाते हैं वापस, ताकि हमारे सारे वर्क फ्लो क्लियर हों, और फिर मैं इसको पब्लिश करता हूँ। सॉरी, इसको मैं ओपन करता हूँ, फ्लो, सेव, क्लोज। अब मैं वर्क फ्लो चला देता हूँ एक, ये चला। देखिए ये कोई एरर नहीं है, ये चल गया है। अब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि मुझे एरर ट्रिगर करना है, फॉल्स। ये मैंने सेव किया, इसको क्लोज किया। इसको पब्लिश करने से पहले हम ट्रिगर चेक करते हैं शेड्यूलर को कि इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो मैंने इसको हर 5 मिनट पे चलाया है। इसको 5 मिनट की बजाय हम कर देते हैं, मिनट ही रखते हैं, हम इसको कर देते हैं 2 मिनट पे। तो हर 2 मिनट पे ये चलेगा। अभी मैं इसको क्लोज करके मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने पब्लिश कर दिया। देखिए ये पब्लिश हो गया। अब इसको एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारा कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। ये जब ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा तभी हमारा वर्क फ्लो, हमारा वो वाला वर्क फ्लो काम कर पाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, एक सेटिंग्स और है जो मैंने अभी बताया नहीं है आपको। पहले हम वेट करते हैं इसको चलने का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। क्योंकि अभी हमने केवल वर्क फ्लो वहाँ पे क्रिएट किया है, ये ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। कोई वर्क फ्लो फेल हुआ है तो ये चल जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं लेगा। उसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको एक बार चलने दीजिए। ये तो अभी हमने रिसेंट चलाया है, वो वाला है। तो देखिए ये चल गया, एरर आ गया है। हम्म, देखिए यहाँ आ गया, मुझे एरर आया है। यहाँ चला ही नहीं है, एरर आया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्क फ्लो पे जाते हैं, इस वाले पे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए ये 3 वर्क फ्लो चल रही है, तीसरी बार चल गया ये। अब मुझे यहाँ पे मिल गया है, ये आज का वर्क फ्लो है। अभी ये चला है 22 तारीख 18, वो 22:28 पे, 10 मार्च। तो देखिए ये चला है, और इसने मुझे एक अलर्ट दे दिया है मेरे स्लैक को कि मैंने स्लैक कॉन्फ़िगर किया है। तो मैं इस पर गया, और देखिए ये मुझे मैसेज आ गया। तो वर्क फ्लो नेम अमेजोन सेलर प्लस है, कोड जिसमें प्रॉब्लम आई है कोड इन जावा स्क्रिप्ट, एरर, जैसे मेरा मैसेज आ गया यहाँ पे कुछ गलत किया है मैंने। और यहाँ पे टाइम आ गया, देखिए मेरा गलत क्या किया है उसमें, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मैं इसको वापस जाता हूँ, मैं इसको अनपब्लिश करता हूँ, पब्लिश। और मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग कर दिया है, तो ये मैंने ऐड किया। और अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, क्लोज, और मैं वापस पब्लिश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सक्सेस में, देखो ये चल तो रहा होगा। ठीक है, कितनी बार चल चुका है, 3 बार। अब हम इसका वेट करेंगे, ये एक और बार फेल होगा क्योंकि ये पब्लिश है, ऑटोमेटिक चलेगा। तो देखिए जब ये एक और बार फेल होगा तो हमको मैसेज आएगा दोबारा से। ये हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये ट्रिगर कैसे हो रहा है, जब तक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ट्रिगर हो रहा है, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली नहीं बनेगा कि आपने यहाँ पे कोड सेट किया और वो चल गया, नहीं। आपको देखो इसके वर्कफ्लो की सेटिंग्स पे जाओगे। सेटिंग देखिए, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। ये एक और बार चल गया, ये फेल हो गया, फेल हुआ वापस से। हम इसको अभी टेस्टिंग के लिए फेल करा ही रहे हैं, तो इसलिए हमको अभी सेम एरर मिलेगा। हम वापस आए, अब ये 3 बार है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए चौथी बार चल चुका है। तो जब भी वहाँ कोई एरर आएगा, ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और मुझे अलर्ट करेगा कि मेरे वर्कफ्लो में एक एरर आया है, जिसे मैं डी, और मुझे मैसेज आया है। अभी एरर मैसेज मुझे नहीं प्रिंट हुआ है, तो कुछ दिक्कत हुआ है। मे बी समथिंग आई गॉट टाइप मिसिंग। तो मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा।
कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सक्यूशन मिसिंग था, तो मैंने लगाया है। बाकी से हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, बाकी से पब्लिश करते हैं इसको। पब्लिश हो चुका है। इसके एक्सक्यूशंस पे जाते हैं। ये 1 2 3 4 टाइम है। अब हम इसको इधर आते हैं। ये 2 बार चल चुका है, तीसरी बार अभी फिर चलेगा ये। फिर फेल हुआ क्योंकि मैनुअली हमने फेल ही कराया है अभी ये फिर चल गया, फेल हो गया। तो हम इसको चेक करते हैं। 4 टाइम है ये अभी चला नहीं है। मेरे को लगता है हमको इसको फिर दोबारा से वेट करना चाहिए रन होने का, क्योंकि उस टाइम तो शायद वो पब्लिश नहीं हुआ था। देखते हैं। हाँ, तो तब तक मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रिगर हो क्यों रहा है। देखिए, डायरेक्ट इधर लिखने से ये नहीं चलेगा। इधर तो आपने एरर मैसेज डाल दिया कि एरर क्रिएट किया है हमने। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग्स पे जाओगे, या आप एडिट सेक्शन पे भी जा सकते हो। अभी एक्शन पे ना वहाँ पे आते हैं। तो एडिट पे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एरर वर्कफ्लो टू नोटिफाई व्हेन दिस वन एरर्स। तो जब भी कोई एरर आएगी हम यहाँ पे एक वर्कफ्लो सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वर्कफ्लो हमको एक्सिक्यूट कराना है। उसी हिसाब से हमको वो डेटा ला के देगा। और मैंने अपना वर्कफ्लो सेट कर रखा है। तो जब मेरे इस वर्कफ्लो में कोई भी एरर आएगा तो उस एरर की वजह से वो ट्रिगर होगा और मेरा वो वाला वर्कफ्लो चलेगा। ठीक है, और जिससे मुझे सिलेक्ट पे मैसेज आ जाएगा कि मेरे वर्कफ्लो में कुछ इशू हुआ है। देखिए अभी चल गया 1 2 3 4 5 10। वो देखिए वो उस सेटिंग की वजह से आया है। तो ये फिर से चल गया मेरा। अब मैं अपना सिलेक्ट चेक करता हूँ। देखिए ये मुझे टेस्ट एरर आ गया। जो हमने एरर क्रिएट किया है वहाँ पर वही आया। तो जब ये रन टाइम पे होगा तो रन टाइम के एरर आएंगे इसमें। अभी हमने क्रिएट किया है तो वो एरर आएंगे। तो आज के वर्कफ्लो में इतना ही रहेगा कि आज और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्कफ्लो केवल बनाना ही एक टास्क नहीं है। अगर हम उस किसी को डिलीवर करना चाहते हैं तो वो एरर फ्री होना चाहिए। और उसमें अगर कोई भी इशू आता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें इशू आ गया है, क्योंकि हम प्रोडक्शन पे जब डालेंगे तो अगर वहाँ पर वो इशू आया और हमें आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है, या कोई मैसेज ही नहीं आया, कोई अलर्ट ही नहीं आया है, तो कैसे पता चलेगा उसके लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम अपने सभी वर्कफ्लो में मेंटेन करके चलेंगे। इसमें भी मैं आप जान रहे हो मैंने AWS पर सेटअप किया है इसका, और भी इसमें अभी इन्हांसमेंट होगा। पहले मेरा फर्स्ट टास्क रहेगा, क्योंकि मैं अभी उसकी सर्विस क्या कहते हैं, अ, अपने सास एप्लीकेशंस की सीरीज़ भी बना रहा हूँ। तो अभी मैं उस वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ। तो पहले मुझे इस वर्कफ्लो को तैयार करके अपना आउटपुट वेबहोok पे देना है, और फिर मैं उसको उस पर कनेक्ट अपने सास एप्लीकेशन पे और कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद फिर मैं इसमें और इन्हांस करूँगा, क्योंकि ये तो फिर बैकएंड का काम रह जाएगा। मुझे पूरा कितना इन्हांस करना है वो मेरा फ्रंट एंड का कंप्लीट हो जाए। वो होने के बाद फिर मैं इसको इन्हांस करता रहूँगा। कि सिक्योरिटी और अलर्ट्स बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पता रहे, क्या मुझे तुरंत ही मैसेज आए, ताकि मैं उसको क्लाइंट की कंप्लेन से पहले डीबग कर पाऊँ। तभी हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और वीडियो था, इसलिए मैंने ये क्रिएट किया। और इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग्स करनी नहीं है, बस कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना है, जो कि क्योंकि उसकी वजह से मुझे ही प्रॉब्लम हुई। ये डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर रहा था। ट्रिगर करने के 2 3 रीज़न है। दोनों वर्कफ्लो पब्लिक होना चाहिए। मैनुअल टेस्ट पे वो ट्रिगर नहीं होगा। ग्लोबल जो अपना एरर अलर्ट वाला है वो ग्लोबल टेस्ट ग्लोबल मैनुअल रनिंग पर वर्क नहीं करेगा। तो उन दोनों को रन होना चाहिए। सेकंड वन, कि आपका वर्कफ्लो सेटिंग्स में एरर वर्कफ्लो सेट होना चाहिए कि एरर आने पर कौन सा वर्कफ्लो होगा, और वही वर्कफ्लो आपको अलर्ट मैसेज देगा। तो आपने आपको क्रिएट किया तो वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा।
दूसरा कि आपको और इफ़ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेंगी, आपको अपने मैनुअल एरर्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो आपको सही जगह मैसेज कर पाए। जैसे मैंने एआई एजेंट के बाद एक लगाया है, तो वहाँ पर मैं इफ़ ही लगाया है, अभी उसको आगे नहीं बढ़ाया है, तो अभी मैं उसको आगे और बढ़ाऊँगा, तो उसमें काम चल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। इसमें और एक चीज़ और है, वो है सिक्योरिटी। जैसे कि जो हमने लगाया एनवायरनमेंट वेरिएबल, अपने मेन इनपुट्स डालना, जैसे एपीआई की वगैरह, एपीआई की क्लाइंट सिग्नेचर, तो ये सब हम डायरेक्ट सेटिंग्स में ना रख के हम उसको इन्वायरमेंट में डालेंगे। क्योंकि जब हम सेटिंग्स में वो चीज़ डालते हैं तो ये सारा चीज़ डेटाबेस में सेव होता है, और डेटाबेस में एपीआई कीज, क्लाइंट सीक्रेट, ये सब सेव करना एक अनएथिकल थिंग्स मानी जाती है, ये सिक्योर नहीं होता है। इसलिए ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें सिक्योर चलता रहे। तो ये एक चीज़ हो गई। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में भी मेरा, ओके, अभी मैं उसी पर काम कर रहा हूँ अपने साथ एप्लीकेशन पे, तो उसी सीरीज में आएगी। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास अगर कोई आइडिया है जिसमें हमको एआई एजेंट बना सकते हैं, तो आप मुझे बताएं। अगर आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप वो मेरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एआई अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने कम्युनिटी पेज में पोस्ट करता हूँ। मैंने कल ही कुछ पोस्ट किए थे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और आपके क्या सजेशंस हैं या आपका क्या विचार है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।